नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं और इन हालातों के बीच भारत ने जहां एक तरफ कूटनीति खेल दिया और कूटनीति के जरिए मुस्लिम देशों से ही अब कश्मीर में भारी भरकम निवेश कराने की तैयारी मोदी सरकार ने पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक की भी तैयारी भारतीय सेनाएं लगातार कर रही हैं। दरअसल इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सेना पूरी तरीके से तैयार है और सेना की एक बड़ी मूवमेंट और बड़ी कार्रवाई जल्द ही देखने को मिल सकती है कश्मीर में। इसी वजह से दोस्तों अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सभी स्थानीय लोगों को अपने घरों में रहने, कुछ दिनों के लिए घरों में रहने और ज़्यादा बाहर ना निकलने की अपील की गई है। लेकिन इन सब के बीच पीओके में आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं की जिस तरीके से एक्शन लेने की तैयारी है, इस बीच डरे इमरान खान ने चाइना को भी पाकिस्तान में घुसेड़ने की बात कर रहा है। यानी पीओके में जो है वो चाइना को पाकिस्तान यानी इमरान खान बुलाना चाहता है। वो इसलिए कि भैया भारत कभी भी अटैक कर दे तो कम से कम चीन उन्हें बचा ले। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की, जहां पे आपको बता दें कि चीन अब जो है वो चीन कश्मीर में मदद करने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने बुलाया नहीं कि चाइना दौड़ा चला आया। यानी एक आवाज़ में चाइना कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश में मदद करने के लिए भी आ गया है और अब आतंकियों को चीनी हथियार देने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन जो है वो अपने हथियार देने की तैयारी कर रहा है। भारत अगर जब घुसेगा तो पहले पाकिस्तान की सेना से नहीं, पहले आतंकियों से नहीं, पहले पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना से निपटने की तैयारी करें। ये भारत को इस तरीके से घेरने की जो है वो तैयारी लगातार इमरान खान कर रहा है। लेकिन शायद भारत की कूटनीति में अब पूरी तरीके से फंस चुके इमरान खान को निकलना नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने जो इस बार एक्शन लिया है वो एक्शन ऐसा है कि अब कश्मीर में अडानी अंबानी निवेश नहीं करेंगे। अब कश्मीर में मुस्लिम देश ही भारी भरकम निवेश ला रहे हैं और पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी है। आधा दर्जन देशों के संपर्क में भारत पूरी तरीके से है। अभी तक दुबई ने हाँ कर दिया है, बाकी देश भी कश्मीर में हालातों को लेकर बड़े पैमाने पे भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर मसले पे भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी की और इस तरीके से भारत मित्र मुस्लिम देशों से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता भी कर लिया है। यूएई में से भारत एक अहम समझौता किया है जिसके तहत दुबई की शीर्ष इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निवेश करेगी। भारत का एक तरीके से अगर कहें तो भारत इस कूटनीति के जरिए न केवल मुस्लिमों को साधेगा बल्कि इमरान खान को करारा झटका देगा। क्योंकि ओआईसी का बार बार पाकिस्तान जो है ओआईसी की दुहाई देता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई एक्टिविटी हुई तो ओआईसी की बैठक बुलाता था। फिर 57 देश एकजुट होकर कश्मीर के खिलाफ अपना स्टेटमेंट जारी करते थे। ऐसे में थोड़ा भारत को बैकफुट में होना पड़ता था। हालांकि अब जब मुस्लिम देशों में ही फूट मचेगी और भारत जब उन मुस्लिम देशों को ही अपने एक तरीके से रडार में लेकर कूटनीति के जरिए जम्मू कश्मीर में निवेश कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर ओआईसी की सभी देशों की बैठक नहीं हो पाएगी और जो स्टेटमेंट है वो भी नहीं आ पाएगा। और जब सऊदी, दुबई, यूएई जैसे ये सारे देश और दुबई जैसे जो ये बड़ा स्टेट प्रोविंसन है, ये जब निवेश करेंगे दुबई और सऊदी अरब जैसे ये देश, तो फिर अपने आप में समझिए कि फिर कुछ बचा ही नहीं है। इमरान खान का हाथ पूरी तरीके से खाली है और कटोरे में कटोरा हो जाएगा। लेकिन इमरान खान का जो हाथ है वो कश्मीर कभी नहीं भरने वाला। उनकी झोली में कश्मीर जो है वो जाने वाला नहीं, बल्कि जो पीओके है वो अब आने वाला है। आप समझिए इसकी रणनीति। भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट की तैयारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ सेनाओं को डिप्लॉयमेंट हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके का दौरा, यानी पीओके का मतलब एलओसी का दौरा अभी हाल फिलहाल में थल सेना चीफ एमएम नरवणे ने किया है। एमएम नरवणे ने जो पाया है वो कहा है कि फिलहाल सीमाई इलाकों में सेनाओं को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें और अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती एलओसी पे, जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान सटे सीमा जिनको कहा जाता है, वहाँ पे सैनिकों की तैनाती करने को कहा गया है। एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती बढ़ेगी। तो 2 चीज़ें आप समझ गए। एक तो कश्मीर में अब मुस्लिमों देशों के द्वारा निवेश लाया जाएगा, तो दूसरी तरफ पीओके पे बड़े एक्शन की तैयारी, क्योंकि माना जा रहा है कि पीओके यानी भारत से सटे इलाके में बड़े पैमाने पे भारी भरकम आतंकवादी इकट्ठा हो चुके हैं। और जो आतंकवादी हैं, ये आतंकी जो है
अपने आप में भारी भरकम लोग हैं, कई बड़े पैमाने पे लोग हैं और इस वजह से इनको मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जा सकता है भारतीय सेनाओं के जरिए। क्योंकि दोस्तों आतंक कभी भी आतंक फैला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंक फैलाया जा सकता है। ऐसे में इनको मुंहतोड़ और करारा जवाब देना ही एक भारतीय सैनिकों का लक्ष्य है और करारा जवाब जल्द ही मिलेगा। तो अब जो है पाकिस्तान तिलमिलाया और बौखलाया रो रहा है। अब इमरान खान ने क्या काट निकाला है बाहर इसकी, चाइना को ही जम्मू कश्मीर बुला लिया है, यानी चीन को अब जम्मू कश्मीर बुला करके एक तरीके से ये बताने और जताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हमें बचाओ, भारतीय सेनाओं से बचाओ, वरना कभी भी पीओके में हमला कर सकती हैं। तो चीन भी दौड़ा दौड़ा चलाया, क्योंकि चाइना की भारी भरकम प्रोजेक्ट जो पीओके में चल रहे हैं वो इसलिए चलाया है CPEC कहीं ना कहीं भारत न नुकसान कर दे, आतंकियों को नुकसान करने के चक्कर में। लेकिन आपको बता दें भारत की स्ट्राइक तो जारी रहेगी और यही कारण है कि अब चाइना भी पीओके में आ धमका है। पीओके में आ धमकने के बाद चाइना ने क्या कुछ किया है वो भी एक तरीके से अपने आप में आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को चाइनीज़ हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी चाइना जो है वो अपनी सेनाओं को तो हालांकि डायरेक्टली नहीं भेज रहा है, लेकिन आतंकियों को चाइनीज़ और अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अभी खुलकर चीन का नाम लेने से भी परहेज कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान की नापाक योजना में चीन भी पर्दे के पीछे शामिल है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी खुलकर चीन का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी लगी हुई है, जब से भारतीय सेनाएं अलर्ट मोड में हैं और आतंकियों पर एक कड़े स्ट्राइक और कड़े प्रहार की तैयारियां कर रही हैं, तब से चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर में जो पीओके है वहाँ पे घुसा हुआ है और वहाँ आतंकियों को जो है खतरनाक हथियार मुहैया करा रहा है। यानी चाइना जो है एक अधिकारी के मुताबिक चीन की ओर से हथियार, ड्रोन और ISI को दिए जाने के पुख्ता इनपुट एजेंसियों को मिले हैं। साथ ही पिछले कुछ महीनों में तालिबानी लड़ाकों का मूवमेंट भी चिंता का विषय है। दरअसल LAC पे तनाव के बाद चीन से पाकिस्तान के जरिए भारत को चुनौती कश्मीर में बढ़ाना चाहता है। यानी एक तरफ तालिबान था तो दूसरी तरफ चाइना को भी लाकर ISI को हथियार दे रहा है। अब आप समझिए ISI कौन है। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ही आतंकियों को ट्रेंड करती है। ऐसे में चाइना बड़े पैमाने पे हथियार जो है वो ISI को प्रोवाइड करा रहा है और ये ISI उन आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है, आतंकी संगठनों तक जो आतंकी संगठन भारत में एंट्री करना चाह रहे हैं। तो अब आप इस खेल को समझ रहे हैं कि कैसे भारत से डरे इमरान खान बौखलाया हुआ है और चाइना को भी पीओके में बुला रहा है। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। क्या चाइना और पाकिस्तान के इस गीदड़ भपकी से, इस एक तरीके से तैयारी से क्या भारत को कोई नुकसान होगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब भारतीय सेनाएं देंगे तो इस